हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है अग्निवीर की तरफ से। एयरफोर्स ने अपने अग्निवीर में जो वायु कैटेगरी के हैं उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अग्निवीर वायु के लिए ये सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या होने वाला है, सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है आपका अग्निवीर की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से ये वैकेंसी आपकी निकल के आ रही है। इसके लिए यदि एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ये आपका 7/11 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इससे 27/11 तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन 18 और 24 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, एप्लीकेशन फी जो है वो 250 रुपए लगने वाले है। जो भी पेमेंट मोड है आपका ऑनलाइन होने वाला है, सभी कैटेगरी के लिए लगने वाला है। ठीक है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी के लिए यहाँ 250 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। बात करते हैं एज लिमिट के लिए, तो यदि आपका जन्म 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच में है तो ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि इसके बीच में आपका एज होगा तो जरूर से जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यदि आगे चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से हमें जो एक्स्ट्रा डिटेल्स की जानकारी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां से इसे आप लोग एक बार डाउनलोड करके जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपका एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है। देखिए, यदि आप लोग साइंस से हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट से हैं तो भी आपका इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो भी साइंस वाले हैं उनका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ में इंग्लिश, इंग्लिश आपका सभी में कंपलसरी सब्जेक्ट है। यदि आपने इंग्लिश से 12th किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, इन सभी कैटेगरीज में आप लोग देख सकते हैं, लगभग सभी कैटेगरीज हैं। 50% मार्क्स आपके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ये बात करते हैं इसमें, यदि 10th प्लस 12 इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ भी 50% आपका ऑल ओवर चाहिए और साथ ही साथ में इंग्लिश में अलग से आपका 50% मार्क्स यहाँ कंपलसरी खोजा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, यदि आपने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है फिजिक्स और मैथ के साथ और आपका इंग्लिश कंपलसरी है और 50-50% मार्क्स हैं आपके पास, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो साइंस के अलावा है, यदि वे इंटर पास आउट है, 10+2 पास आउट है या उसके इक्विवेलेंट कहीं से भी पास आउट है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ 50% का यहाँ पे मार्क्स चाहिए होगा ऑल ओवर। और साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करते हैं तो इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। यदि उन सब के अलावा आपने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, वहां भी आपका मैथ आपका 50% मार्क्स ऑल ओवर चाहिए और साथ ही साथ में 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यदि हम लोग बात करते हैं हाइट के बारे में, तो जो आपका हाइट होना चाहिए आपका 52.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पे खोजा गया है। वेट आपका जो होता है वो आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जो चेस्ट है वो आपका एक्सपेंड करना चाहिए 5 सेंटीमीटर, इस बात का याद रखिएगा। जो आई साइट है आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। फिजिकल टेस्ट में बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर यहाँ पे आपको दौड़ाया जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको 7 मिनट दिए जाने वाले हैं दौड़ के लिए। 1.6 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पे 7 मिनट समय दिए जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे पुशअप होने वाला है, 10 पुशअप, 10 सेटअप आपको करना होगा और 20 स्क्वाट आपको करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको 1 मिनट दिया जाएगा। और फीमेल के लिए भी यहाँ पे 10 सेटअप और 15 स्क्वाट की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आपको भी सेटअप और स्क्वाट यहाँ पे करना होगा, पुशअप आपके लिए कंपलसरी नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो एग्जामिनेशन में आपका सिलेबस क्या क्या होने वाला है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपके मन में डाउट ना रहे कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है। यदि हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो जो आपका जो साइंस से है उन्हें 60 मिनट का एग्जामिनेशन देना होगा, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ के लिए, इस बात का याद रखिएगा। उसी के साथ साथ जो अदर्स से एग्जामिनेशन, जो अदर साइंस के अलावा जिनका सब्जेक्ट है उनका इंग्लिश का एग्जामिनेशन देना होगा। और जो आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग होता है उसका भी एग्जामिनेशन देना होगा। 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जो भी सिलेबस होने वाले हैं वो 12th जो किसी भी 10+2 सीबीएसई का सिलेबस है उसके आधार पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
ऑल ओवर समय की यदि बात करते हैं, जो साइंस से स्टूडेंट है उसके अलावा जो अदर साइंस से स्टूडेंट है उन्हें टोटल 85 मिनट का एग्जामिनेशन यहाँ पे देना होगा, जिसमें से आपका फिजिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ के साथ साथ आपका जनरल रीजनिंग और साथ ही साथ में जनरल अवेयरनेस से भी यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे सही करने पर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। यदि आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको 1 भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। वही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 1/4 यहाँ पे आपका नेगेटिव कर दिए जाएंगे। इस बात का याद रखिएगा। और जो भी आपका मेरिट लिस्ट है वो आपके एग्जामिनेशन के आधार पे यहाँ पे होने वाला है। चलिए बात करते हैं सैलरी के बारे में। लगभग सैलरी के बारे में सभी को मालूम ही होगा, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले साल में आपको जो है वो 30,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से आपके इन हैंड आपके 21,000 मिलने वाले हैं। और जो आपके 9,000 आपके यहाँ पे आपका जो जब आपका 4 साल का पीरियड समाप्त हो जाएगा उस समय आपको सेवा निधि के रूप में 9,000 रुपए आप कंट्रीब्यूट करेंगे और 9,000 गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपकी बात करते हैं तो 33,000 आपका सैलरी हो जाने वाला है और उसी के साथ साथ इन हैंड आपका 23,100 रुपए मिलेंगे। वहीं कंट्रीब्यूट आपका फिर से 99,100 रुपए आपके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही आपका यहाँ पे 99,100 रुपए दिए जाएंगे। बात करते हैं आगे 36,000 तीसरे साल में हो जाने वाला है। उसी के साथ साथ आपका इन हैंड 25,000 और लगभग 10,000 के 11,000 के आसपास कंट्रीब्यूट आप लोग कीजिएगा। चौथे साल में आपका 40,000 सैलरी होने वाला है, जिसमें से 28,000 रुपए आपके हाथ में दिए जाएंगे। वहीं बात करते हैं तो यहाँ पे 12,000 रुपए आपके कंट्रीब्यूट किए जाएंगे आपके द्वारा और 12,000 सरकार के द्वारा चौथे ईयर में। इस प्रकार से यदि हम लोग देखते हैं तो आपके द्वारा जो कंट्रीब्यूट की गई राशि है वो आपका लगभग 5 लाख रुपए हो जाने वाला है और सरकार द्वारा भी 5 लाख। ऑल ओवर आपको यहाँ पे 10 लाख रुपए सेवा निधि के रूप में जब आप यहाँ से 4 साल के बाद आपका एक तरह से कह सकते हैं जब आप 4 साल का जो पीरियड है उसको समाप्त कर लीजिएगा उस समय आपको दिया जाएंगे। इसमें से हम लोग जानते हैं 25% लोगों को तो वहीं पर रख लिया जाएगा, लेकिन जो 75% लोग हैं उन्हें यहाँ से रिटायर्ड एक तरफ से आपका कर दिया जाने वाला है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी के साथ-साथ बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग होने वाला है वो आपका इंडियन एयर फोर्स के जो ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग होता है वहीं पे आपका होने वाला है। आपका जो एनुअल लीव है वो भी आपको सिर्फ 30 दिन साल में मिलने वाले हैं और सिक लीव आपके जो मेडिकल स्टैंडर्ड है मेडिकल एडवाइस के आधार पे यहाँ पे दिए जाएंगे। मेडिकल और सीडीएस की फैसिलिटी तब तक आपके लिए रहेगी जब तक आप लोग एंगेजमेंट पीरियड में हैं। याद रखिएगा, यानी 4 साल तक ही आपको यहाँ पे जो मेडिकल की सुविधा है वो देखने को मिलेगी और सीएचडी की फैसिलिटी है वो भी आपको 4 साल तक ही देखने को मिलेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यही था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन सब के अलावा यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो हम कमेंट करके जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। उन सभी कमेंट्स का जो जवाब है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो साइंस और नॉन साइंस वाले हैं यदि उनमें आपका किसी प्रकार से कंफ्यूजन होगा तो आप लोग जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा। इसी के अलावा मैं आपको बता दूं यदि आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार अपने स्तर पर इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आई होगी वो कमेंट करके जरूर से जरूर पूछिएगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।